नमस्कार, मैं प्राकृतिक चिकित्सक स्मिता जैन। आज हम जिंदी शक्ति बढ़ाने का दूसरा तत्व जल तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल का प्रयोग कैसे करना है ये हम सबको मालूम है, पर उसका लाभ हमको पूर्ण मिले ये हम चाहते हैं। तो जल के प्रयोग में जल की एक बाह्य स्वच्छता होती है और जल की एक आंतरिक स्वच्छता होती है। आज हम जल की बाह्य स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको मालूम है कि नहाना रोज चाहिए, बर्तन भी धोने के लिए जल का उपयोग होता है, कपड़े धोने के लिए जल का उपयोग होता है, फर्श साफ करने के लिए जल का उपयोग होता है। ये सब तो जल की बाह्य स्वच्छता है, पर हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे इसके लिए जल से कैसे स्नान करना चाहिए। नहाना, जिससे कोई हानि न हो उसको कहते हैं नहाना। तो हमें स्नान कैसे करना चाहिए? हमेशा हमें स्नान ठंडे पानी से करना चाहिए। आपने देखा है प्रकृति कितनी दयालु है। बोरिंग का पानी या कुएं का पानी, आप देखिए, जब आप गर्मी के मौसम में कुएं से पानी खींचते हैं या बोरिंग को चालू करते तो वो एकदम शीतल जल आता है, और ठंड के दिनों में जब हम कुएं से पानी खींचते हैं या बोरिंग चलाते हैं तो वो थोड़ा सा कुनकुना टाइप पानी आता है। तो प्रकृति ने भी हमारे लिए पानी उपलब्ध कराया है कि हमें किस पानी से और कैसे स्नान करना चाहिए। तो स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी, मैल, धूल, मिट्टी सब दूर हो जाती है। पर जल के प्रयोग से हम अपने शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे अच्छा, ठीक या तेज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो नहाने के पहले हम अपने शरीर को अच्छे से गर्म कर लें, या तो हथेली से कर लें या फिर रुएदार नैपकिन से कर लें। पहले शरीर को खूब अच्छे से रुएदार नैपकिन से रगड़कर गुलाबी और गर्म कर लें। उसके ऊपर फिर शीतल जल के शावर से, फव्वारे से हम स्नान कर लें। तो उससे क्या होता है, जब गर्मी के ऊपर ठंडा जल पड़ता है तो रक्त अंदर की ओर भागता है, पर रक्त की नलियां कभी खाली तो रहेगी नहीं, वो दूसरा रक्त वहां आ जाता है। फिर ठंडा जल पड़ता है, इससे रक्त का परिसंचरण ठीक हो जाता है, रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। और जब रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है तो चमड़ी के माध्यम से भी कई प्रकार के रोग या विकार दूर हो जाते हैं और हमारे शरीर चमकदार, कांतिवान और स्फूर्तिवान हो जाता है। जब हम ठंडे जल से स्नान करते हैं तो चुस्ती और स्फूर्ति आती है, पर गर्म जल से स्नान करने का हमेशा मना किया गया है। लेकिन कभी बहुत ही ठंड है तो उस पानी की ठंडक को थोड़ा सा दूर कर ले। गर्म पानी से न नहाएं, पानी की ठंडक को हटा दें और उससे स्नान करेंगे तो हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल के स्नान की बात हुई। अब जल को तौलिए से पोंछते हैं। जो जल हमारे शरीर के ऊपर लगा है उसे तौलिए से पोंछते हैं। अगर उसका भी लाभ आपको बढ़ाना हो तो आप हथेली से ही उस जल को पोंछ के और अपने शरीर को और ऊर्जावान और कांतिवान बना सकते हैं। तो ठंडे जल से नहाने से चुस्ती आती है और गर्म जल के स्नान से सुस्ती आती है, क्योंकि खून ठंडा पड़ जाता है और ठंडे जल से नहाते हैं तो खून गर्म होता है। तो जल स्नान का बस इतना ही मुझे कहना है कि ठंडे जल का स्नान करें, उसके पहले शरीर का घर्षण कर ले और बाद में भी शरीर को घर्षण करके सुखा ले। धन्यवाद।